Good morning, students. In this lecture, we will do illustration number 8 and 10. Illustration number 9 we will do in next lecture, right? So we will start with illustration number 8. Pass the journal entry for the following transactions. अब यहाँ पे किसकी बुक्स है उसका नाम नहीं दे रखा, तो सिंपल अपन लिख देंगे journal entry the books of dash dash dash. Date particular LF amount debit amount credit. क्या रहे फर्स्ट ट्रांजेक्शन, इसमें डेट भी नहीं है, सीरियल नंबर दे रखा है 1 2 3 4 5 4 तक. कह रहा है बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. कह रहा है मोहन से गुड्स परचेज करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी, कितनी? लिस्ट प्राइस थी 10,000, कैसे? 15% ट्रेड डिस्काउंट पे. तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 10,000 का 15%, तो 10,000 का 15% कितना होगा? 1500. यानी आपकी जो परचेज है, आपका परचेज कहलाएगा कितने का? 8,500 इज योर परचेज. सही बात. क्या था? बॉट गुड्स फ्रॉम मोहन ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट. तो अपन ने डिस्कस किया था कि जब परचेज और सेल की ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट होता है तो ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट बचता है वो आपकी एक्चुअल परचेज या सेल कहलाती है. तो यहाँ पे परचेज कितनी है? 8,500 की, ना कि 10,000 की. तो जिससे गुड्स खरीदे उसका नाम दे रखा है, इट मींस इट इज अ क्रेडिट परचेज. तो गुड्स खरीदे इसलिए तो परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, और किससे खरीदे? मोहन से, तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? मोहन अकाउंट. परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट नेचर. मोहन आपका क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो ये आपका एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो मोहन दे रहा है क्रेडिट द गिवर. अब इसमें डेट तो है नहीं, तो इसलिए डेट वाले कॉलम में कुछ आएगा नहीं, सीधा एंट्री करेंगे. परचेज अकाउंट डेबिट हुआ है तो परचेज अकाउंट डेबिट कितना? 8,500 टू मोहन 8,500. नीचे नरेशन आएगा बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट. नेक्स्ट, settle the account of Mohan by paying cash under a discount of 4%. कह रहा है मोहन के अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया. कैसे? उसको कैश पे करके, और कैश पे कैसे पे करा है? 4% का कैश डिस्काउंट लेकर. यानी अमाउंट कितना ड्यू था? ड्यू अमाउंट था 8,500. इस पे अपन को क्या मिला? कैश डिस्काउंट मिला. कितना? 4%. तो 8,500 का 4% निकालेंगे तो 8,500 का 4% आएगा आपका 340. यानी कितना अमाउंट अपन ने पे करा है? हमने पे करा है कितना? 8,160 अपन ने क्या करा है? पे करा है. तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? एक तो मोहन अकाउंट इफेक्ट होगा, कैश पे करे इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और ये डिस्काउंट अपन को रिसीव, अपन कैश पे करते समय अपन को ये डिस्काउंट मिला है. अपन को तो 8,500 देना था, लेकिन हम 8,160 दे रहे हैं, तो ये 340 का डिस्काउंट हमको रिसीव हुआ है. तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? डिस्काउंट रिसीव. मोहन क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर. कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर, और डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है. सारी इनकम कौन सी होती है? नॉमिनल अकाउंट नेचर. मोहन पर्सनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर. तो मोहन रिसीव कर रहे, डेबिट द रिसीवर. कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर. रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. कितना? 8,160. डिस्काउंट रिसीव या आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर. रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स कितना हो जाएगा आपका? 340. तो एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? मोहन अकाउंट डेबिट कितना? 8,500
कितना सेटलमेंट हुआ है 8500 का। क्रेडिट किसको करा है, कैश को, टू कैश अकाउंट कितना कैश पे करा है 8160। टू डिस्काउंट रिसीव कितना डिस्काउंट रिसीव हुआ है 340। तो नीचे नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट, bought goods from cash of the list price of 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount। अब इस ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट भी है और कैश डिस्काउंट भी है। तो पहले अपन क्या देंगे, ट्रेड डिस्काउंट देते हैं और फिर अपन क्या देते हैं, कैश डिस्काउंट देते हैं। क्या कह रहा है दोबारा सुनिए, बॉट करे गुड्स कैश में जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, लिस्ट प्राइस थी 50,000 एट 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का कितना परसेंट, 50,000 का 20%, तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000। यानी आपकी जो परचेज है वो परचेज हो जाएगी आपकी कितनी 40,000, परचेज हो जाएगी कितनी 40,000 एंड 5% कैश डिस्काउंट। तो अब क्या देंगे, कैश डिस्काउंट को लेस करेंगे, तो कैश डिस्काउंट कितना होगा 40,000, 40,000 का कितना परसेंट 5%, तो 5% ऑफ 40,000 कितना हो जाएगा 2,000। यानी कितना कैश पे करा हमने, कैश पे करा 38,000 का। दोबारा सुन लीजिए क्या कह रहा था, bought goods for cash of the list price of 50,000 at 20% trade discount। तो सबसे पहले लेस होएगा ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 का 20% कितना होता है 10,000, यानी आपकी एक्चुअल परचेज कितनी होगी 40,000 की। फिर आगे लिखा था एंड 5% कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट भी मिला। तो कैश डिस्काउंट किस पे मिलता है, परचेज अमाउंट पे। तो 40,000 का 5% 2,000 हो गया, तो कैश कितना पे करेंगे 38,000। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि जब ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट दोनों होगा तो पहले आप क्या लेस करोगे, ट्रेड डिस्काउंट लेस करोगे और फिर जो अमाउंट आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट निकालकर कैलकुलेट करके उसको आप क्या करोगे, लेस करोगे। अब एंट्री क्या होगी, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, परचेज करिए इसलिए परचेज अकाउंट इफेक्ट होगा, ये कैश आपने पे करा इसलिए कैश अकाउंट इफेक्ट होगा, और ये कैश डिस्काउंट है इसको बुक्स में रिकॉर्ड करना है, ये डिस्काउंट आपको रिसीव हुआ है तो डिस्काउंट रिसीव अकाउंट इफेक्ट होगा। परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा नॉमिनल अकाउंट नेचर, कैश आपका असेट है रियल अकाउंट नेचर, डिस्काउंट रिसीव आपकी इनकम है तो नॉमिनल नेचर। परचेज करेंगे एक्सपेंस होगा नॉमिनल नेचर, रूल होता है डेबिट और एक्सपेंस, फिर डेबिट हो जाएगा। कैश आपका असेट है रियल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में से कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कितना कैश जा रहा है 38,000 का। डिस्काउंट रिसीव कराई आपकी इनकम है, नॉमिनल अकाउंट नेचर, रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम्स। तो क्रेडिट ऑल इनकम कितने का है डिस्काउंट 2,000। क्या हो गया एंट्री, किसको डेबिट करा है, परचेज को। तो परचेज अकाउंट डेबिट, कितने की परचेज हुई है, परचेज अमाउंट है 40,000 का। क्रेडिट किसको करा है, कैश को, तो टू कैश अकाउंट कितना कैश पे करना है 38,000 का। टू डिस्काउंट रिसीव, कितना डिस्काउंट रिसीव है, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट 2,000। तो नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव, बीइंग कैश पेड एंड डिस्काउंट रिसीव। नेक्स्ट, sold goods for cash of the list price of 20,000 at 10% trade discount and 3% cash discount। कह रहे गुड्स सोल्ड करें जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी 20,000, अपन को मिला है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है अपन को 10%। तो 20,000 का 10%, तो 20,000 का 10% कितना होता है 2,000।
यानी आपकी जो सेल है वो सेल कितने की है, आपकी 18,000 की सेल है, एंड 3% का क्या मिला है, कैश डिस्काउंट। तो लेस करेंगे इसमें से कैश डिस्काउंट का कितना परसेंट है, 3%। तो 18,000 का 3%, तो 18,000 का 3% कितना होता है, 540। यानी कैश रिसीव कितना होगा आपको, कैश रिसीव होगा 17,460। दोबारा समझ लीजिए, कह रहा था सोल्ड गुड्स फॉर कैश of the list price of 20,000 at 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो सबसे पहले मैंने लेस करा ट्रेड डिस्काउंट, तो 10% और 20,000 2,000 होता है। तो मैंने क्या बताया था, सेल और परचेज की ट्रांजैक्शन में ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है वो आपका सेल कहलाती है। तो आपकी सेल कितनी हुई, 18,000 की। इस पे आपको 3% का क्या मिलेगा, कैश डिस्काउंट। तो 18,000 का 3% 540 का हमने दिया है डिस्काउंट, तो कैश कितना रिसीव हुआ, 17,460। अब कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे, सबसे पहले कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट होता है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सेल करिए तो पैसा मिलेगा, तो रूल क्या कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो कैश अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितना कैश मिल रहा है, 17,460। ये डिस्काउंट, ये कैश डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो ये क्या हो गया आपका, डिस्काउंट अलाउड। तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये आपका एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस कितना, 540। सेल करेंगे, इनकम होगी नॉमिनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंस क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, कितने की सेल हो रही है, सेल है आपकी कितनी, 18,000 की। तो टू सेल्स अकाउंट आ जाएगा कितना, 18,000। तो यहां लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। समझ में आएगा। नाउ इलस्ट्रेशन नंबर 9 है, ये अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी अपन कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है इलस्ट्रेशन नंबर 10। इलस्ट्रेशन नंबर 10 क्या कह रहा है, इसमें भी डेट नहीं है और नाम भी नहीं, ऊपर भी लिखेंगे जनरल एंट्री द बुक्स ऑफ डेसेस। क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स टू हर्ष फॉर 50,000 at 20% trade discount and 5% cash discount. Harish paid 40% immediately through banker's check. Cash received from Ram. बस इतना ही है। क्या कह रहा है, sold goods to Harish for 50,000 at trade discount of 20%. Goods sold करे हर्ष को जिसकी लिस्ट प्राइस थी, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। Goods sold करे हर्ष को जिसकी लिस्ट प्राइस थी कितनी, 50,000 at 20% ट्रेड डिस्काउंट। तो लेस करेंगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 20%। तो 50,000 का 20% कितना होगा, 10,000। तो यानी आपकी जो सोल्ड सेल हो रही है, तो आपकी जो सेल है, आपकी सेल कहलाएगी कितनी, 40,000 आपकी क्या हो जाएगी, सेल हो जाएगी। अब क्या कह रहा है, 5% कैश डिस्काउंट, 5% का कैश डिस्काउंट भी है और कह रहा है आगे हर्ष पेड 40% इमीडिएटली। तो मैंने आपको क्या बताया था कि कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट तभी अराइज होता है जब अपन किसी को कैश पे करते हैं या किसी से कैश रिसीव करते हैं।
क्या बताया था कि कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट कब होता है, जब या तो किसी को कैश पे किया जाता है या किसी से कैश रिसीव करते हैं। तो यहाँ पे अपन ने सेल करी है 40,000 की, तो अभी हमारा जो कस्टमर है पूरा 40,000 नहीं दे रहा, इसमें से 40% ही अभी पे कर रहा है। तो यानी इस 40,000 की सेल में से 40% जो अभी वो पे कर रहा है वो तो कैश सेल हो गई, और 60% अभी वो जो पे नहीं कर रहा है वो क्या हो गई, क्रेडिट सेल। तो इसमें से 40% वो अभी पे कर रहा है, तो ये आपकी होगी कैश सेल जो 40% दे रहा है। तो 40,000 का 40% कितना होता है, 16,000। और क्रेडिट सेल जो अभी अमाउंट वो पे नहीं कर रहा, तो 40,000 है, इसका 60% वो अभी पे नहीं कर रहा, तो 24,000 का अमाउंट है जो अभी वो पे नहीं कर रहा। तो ये जो अमाउंट वो पे नहीं कर रहा वो क्या होगी आपकी क्रेडिट सेल। तो क्या पता है कैश डिस्काउंट का कांसेप्ट कब अराइज होता है, जब किसी से कैश आता है या जाता है, कैश रिसीव होता है या कैश पे करते हैं। तो अभी अपन को कितना कैश रिसीव होगा, 40% मतलब 16,000। तो हम अपना जो कैश डिस्काउंट है वो किस पे देंगे, 16,000 पे ही देंगे। आई क्या बात समझ में, कि कैश डिस्काउंट का कंसेप्ट तभी अराइज होता है जब हम किसी से वो कैश पे करते हैं या कैश रिसीव करते हैं। तो इस क्वेश्चन के अंदर था क्या, क्वेश्चन के अंदर 5% का कैश डिस्काउंट भी था। तो ये कैश डिस्काउंट हम किस पे देंगे, जो अमाउंट हमको अभी रिसीव हो रहा है उस पे। तो 40,000 की सेल थी, वो 40% अभी दे रहा है, तो ये 40% हमारी कैश सेल है, तो ये अमाउंट अभी मेरे को मिलेगा, ये अभी मेरे को नहीं मिलेगा, ये अभी वो पे नहीं कर रहा, तो ये क्या है, क्रेडिट सेल है। तो ये जो मेरे को अभी कैश में मिल रहा है, इसी के ऊपर मैं 4% का क्या दूंगा, कैश डिस्काउंट दूंगा, पूरे 40,000 पे नहीं दूंगा। क्यों, क्योंकि पूरा 40,000 मेरे को अभी नहीं मिल रहा, और कैश डिस्काउंट तभी दिया जाता है जब हम किसी से कैश रिसीव करते हैं। तो कितना कैश रिसीव कर रहे हैं, 16,000 का, तो इसी के ऊपर कैश डिस्काउंट देंगे, कितना परसेंट, 4%। तो 16,000 का 4%, तो 16,000 का 4% होता है 800, यानी कितना कैश रिसीव होगा, जो कैश हमको रिसीव होगा वो कितना होगा, 15,200, और ये हो गई हमारी क्या, क्रेडिट सेल। समझ में आई ये बात। गुड्स सोल्ड करे जिसकी लिस्ट प्राइस थी 50,000, ट्रेड डिस्काउंट का 20%, तो 50,000 का 20% 10,000 होता है, यानी एक्चुअल सेल कितनी है, 40,000। हमारा कस्टमर हमें 40% अमाउंट इमीडिएटली पे कर रहा है, यानी बाकी बचा 60% अभी पे नहीं कर रहा। तो जो 40% पे कर रहा है वो तो कैश सेल हो गई, और जो 60% वो अभी पे नहीं कर रहा वो क्रेडिट सेल हो गई। अब ट्रांजैक्शन में 4% का क्या था, कैश डिस्काउंट भी था, 4% का क्या था, सॉरी 5% का क्या था, कैश डिस्काउंट भी था। तो कैश डिस्काउंट किस पे देते हैं, जो अमाउंट अभी अपन को रिसीव हो रहा है। तो कितना रिसीव हो रहा था, 16,000, तो 16,000 का 5% कितना होता है, 800, यानी हमको कितना कैश रिसीव होगा, 15,200 का, और ये हमारी क्रेडिट सेल है, ये अमाउंट हमें अभी नहीं मिला, तो हम इसके ऊपर कैश डिस्काउंट नहीं देंगे। अब देखो कौन एंट्री कैसे होगी, कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट होंगे। ये कैश आपको रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका एसेट है, रियल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कितना कैश आ रहा है, 15,200। ये कैश डिस्काउंट हमने दिया है कस्टमर को, तो हमारे लिए ये डिस्काउंट एक्सपेंस है, तो कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। तो ये एक्सपेंस है, तो नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस कितना, 800 का डिस्काउंट है। ये क्रेडिट सेल हुई है, किसको क्रेडिट सेल करी है, हर्ष को, तो इसलिए हर्ष अकाउंट इफेक्ट होगा। पर्सनल अकाउंट नेचर है, रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो हर्ष हमें गुड्स दे रहा है क्रेडिट में, डेबिट द रिसीवर, सॉरी हमने क्रेडिट सेल करी तो हर्ष हमसे गुड्स रिसीव कर रहा है क्रेडिट में। तो कितने की गुड्स रिसीव कर रहा है, 24,000 के। तो रूल कहता है डेबिट द रिसीवर। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, सेल अकाउंट, सेल करिए अपन ने, सेल्स अकाउंट, सेल करेंगे तो इनकम होगी। नॉमिनल अकाउंट नेचर, क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस, क्रेडिट ऑल इनकम।
तो सेल करेंगे तो इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इनकम। टोटल सेल्स कितनी की हुई है? 40,000 की। तो क्या एंट्री पास होगी? किस किस को डेबिट करा? कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश आ रहा है? 15,200। ये डिस्काउंट हमने दिया है तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना डिस्काउंट है? 800 का। ये अपन ने क्रेडिट में परचेस करी तो हर्ष अकाउंट डेबिट कितना? 24,000। और क्रेडिट किसको करा है? सेल्स अकाउंट को। कितने की सेल्स हुई है? 40,000 की। कितने की सेल हुई है? 40,000 की। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश एंड क्रेडिट। ये जो ट्रांजैक्शन अपन ने करी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा और इसकी प्रैक्टिस करिएगा, इंपॉर्टेंट है। सेकंड क्या है? कैश रिसीव फ्रॉम राम ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। कह रहा है राम से कैश रिसीव कर रहा है, किसके बिहाफ पे? श्याम के बिहाफ पे। तो पैसा किसका मिल रहा है? श्याम का। तो एक तो कैश रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट इफेक्ट होगा। कैश आपका असेट है, रियल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो बिजनेस में कैश आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन 5,000। क्या थी ट्रांजैक्शन? कैश रिसीव फ्रॉम राम, राम से कैश रिसीव हुआ ऑन बिहाफ ऑफ श्याम। तो जैसे आप स्कूल में फीस डिपॉजिट करानी है तो आपकी फीस आपका फ्रेंड डिपॉजिट करा देता। आपकी तबीयत खराब है, आप घर में हो, आपने अपनी फीस अपने फ्रेंड को दे दी और आपके फ्रेंड ने स्कूल में वो फीस जमा करा दी, तो स्कूल में जो फीस क्रेडिट होगी वो आपके अकाउंट में होगी, ना कि आपके फ्रेंड के। तो यहाँ पे भी यही है कि कैश रिसीव तो राम से हुआ है लेकिन किसके ब्याह पे? श्याम के ब्याह पे। पैसा किसने दिया है? श्याम ने। तो इसलिए कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा? श्याम। श्याम क्या है? पर्सनल अकाउंट नेचर। रूल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो श्याम पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर। राम ने तो केवल लाके दिए हैं, इसलिए राम का अकाउंट इफेक्ट नहीं होगा। नरेशन आ जाएगा बीइंग कैश रिसीव फ्रॉम श्याम। समझ में आएगा? तो ये इलस्ट्रेशन नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करिएगा। ओके, थैंक यू।